हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, होप आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे आज के पहले वीडियो के लिए। आज से हमारी मास्टर द एनसीईआरटी सीरीज शुरू होने वाली है। इस सीरीज़ में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। आज की शुरुआत बायोलॉजी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 से होगी, द लिविंग वर्ल्ड से। आज हम लोग इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 1 कवर करेंगे, जिसमें टोटल 16 क्वेश्चंस है। और आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करें या मेरे से पहले क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ इंक्लूड। यहाँ पे आपको बताना है ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? इंक्रीज इन मास है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, ये यूनिसेलुलर के केस में होता है, ठीक है। और ऑप्शन सी दिया हुआ है बोथ, ऑप्शन डी दिया है एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस तो बिल्कुल भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ऑप्शन डी रिजेक्टेड। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, और तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ज़रूर याद रखें कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक यूनिसेलुलर का है, आई मीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्लांट ग्रो थ्रू आउट लाइफ बाय विच मेथड। आपको बताना है किस मेथड से प्लांट थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेल डी डिफ्रेंशिएशन, सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल डिवीज़न और नन। तो यहाँ पे सेल डिवीज़न की वजह से ही प्लांट थ्रू आउट ग्रो करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय। ऑप्शंस दिए गए हैं, काउंटिंग द मास ऑफ कल्चर्ड सेल, analyzing the amount of nutrients absorbed by living organisms, growth cannot be observed, simply counting the number of cells under microscope during in vitro culture। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ग्रो कैसे करता है? थ्रू मल्टीप्लिकेशन या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को इंक्रीज करके। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग इन विट्रो कल्चर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर। यहाँ पे आपको बताना है कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ओके। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहीं आपको दिया रहता यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है? सिनोनिमस है, ओके। सिनोनिमस इवेंट कहलाता अगर यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिया हुआ रहता, पर यहाँ यूनिसेलुलर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको दिया गया है हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस क्वेश्चन में अमंग द फॉलोइंग विच इज कॉमन phenomenon exhibited by living and non-living organisms to show the feature of growth। यहाँ पे आपको बताना है लिविंग और नॉन लिविंग में कॉमन फीचर जो कि ग्रोथ को डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन से यहाँ पे देख सकते हैं, इंक्रीज इन मास है, सेल डिवीज़न है, इंक्रीज इन रेप्लिकेशन रेट है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है सेल डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग में इंक्रीज इन मास होगा तो ही ग्रोथ का फीचर कॉमन होगा, बाकी सब में नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है तो ग्रोथ कैसा होगा? एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, मतलब कि आउटसाइड द बॉडी, ओके। आउटसाइड द बॉडी मीन्स आप सरफेस पे एक्यूमुलेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर इनसाइड कहीं लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि वो लिविंग का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है और क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अ ट्रू रीजेनरेशन वॉज ऑब्जर्व्ड इन प्लेनेरिया। ओके, ये तो सबको याद होगा, ट्रू रीजेनरेशन कहाँ होता है, प्लेनेरिया में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Which of the following set of organism reproduce by fragmentations? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सेट है ऑर्गेनिजम्स का जो कि फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन ए में पहले देखेंगे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और फ्रैगमेंटेशंस तो एसेक्सुअल मोड है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हो गया। अब अर्थवॉर्म ऑप्शन डी में भी दिया हुआ है तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन सी में देखेंगे एमीबा क्या चीज़ से रिप्रोड्यूस करता है, एमीबा बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कितना इजी हो गया ना आप लोगों को एलिमिनेट करने के बाद कि ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर आने वाला है। ऑल्दो ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ये तीनों के तीनों फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आपको बताना है कि रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है ग्रोथ में, ग्रोथ से, ठीक है, किस ऑर्गेनिजम्स में। तो ये मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिमस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो अब यहाँ पे आपको पता लगाना है कि कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो हम लोग ऑप्शन डी से देखेंगे यूनिसेलुलर एल्गी, हाँ ये यूनिसेलुलर है। और फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। फंजाई मल्टी सेलुलर है, फंजाई मल्टी सेलुलर है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों के दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, ये तीनों के तीनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Why reproduction cannot be considered as inclusive definition characteristic of all living organism? आपको बताना है कि रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कंसिडर किया जाता है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि स्टेराइल होते हैं, जैसे कि वर्कर बीज, वो भी लिविंग है पर वो स्टेराइल है, इसीलिए हम लोग उसे रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्टेराइल। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Which of the following characteristic is not a defining characteristic of living organism? यहाँ पे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ग्रोथ तो होता है, ग्रोथ तो नहीं होता है, और क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाया जाता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये दोनों ही करेक्ट है। रिप्रोडक्शन भी करेक्ट है। ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों नॉन डिफाइनिंग फीचर हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मेटाबॉलिज्म कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज, ऑप्शंस दिए गए हैं, द प्रोसेस इन विच अ केमिकल इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। ऑप्शन बी दिया है द प्रोसेस इन विच केमिकल इज डिस्ट्रॉयड इनसाइड द बॉडी। ऑप्शन सी दिया गया है द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी। ऑप्शन डी दिया गया है कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेसेस ओनली। ओके, तो यहाँ पे बेस्ट डिफाइन होता है मेटाबॉलिज्म ऑप्शन सी के थ्रू, टोटल सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी। ओके, ये बिल्कुल करेक्टली डिफाइन कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको बताना है मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ होता है आपको बताना है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाँ ये तो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो यहाँ पे भी होता है। बोथ इन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। इन सेल फ्री सिस्टम, सेल फ्री सिस्टम में भी होता है, जैसे कि हम लोग इन विट्रो कल्चर करते हैं तो वो सेल फ्री सिस्टम है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और सी बोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Consciousness is the defining property of living organisms because कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑप्शन ए देखते हैं, फोटो पीरियोडिक इफेक्ट, रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ऑप्शन बी है, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड लाइट। ऑप्शन सी है, ह्यूमन इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ऑप्शन डी है ऑल। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन सही नज़र आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज फ्रॉम। हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज कहाँ से हुआ है, अ टिश्यू इटसेल्फ, नहीं टिश्यू से नहीं हुआ। इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनेल्स, हाँ बिल्कुल सही। मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनेल्स, नहीं, नन, ये भी नहीं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनेल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Hierarchy of biological organization in living being can be represented as। ऑप्शंस दिया हुआ है, अब आप लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी देखें। सब सेलुलर है, इंडिविजुअल है, फिर पॉपुलेशन है। ऑप्शन बी में दिया है एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल। और फिर ऑर्गन सिस्टम तो पहले बिल्कुल नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी गलत है। इंडिविजुअल पहले बिल्कुल नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी भी गलत है। यहाँ पे एटॉमिक लेवल से हमारा ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और एटॉमिक से हम लोग मॉलिकुलर में आए, फिर सेलुलर, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर एक इंडिविजुअल बना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का। कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोगों ने आज पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। और आज के 16 क्वेश्चंस में से आपने कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल करेक्ट, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।